अरे दुल्हन को लेके आए गए, चलो जल्दी। आए गए बिचुआ? हाँ, आ ही गई अपने घर बहुरानी। अरे देखो, हम मथुरा से बहुरानी ले आए। आओ बहू आओ, अंदर चले। जाओ बेटा। पहला जाप तो खत्म हो गया भैया। अब जितनी सामग्री बोले थे हम लाए थे। अब देखते हैं दूसरे जाप में कितना सामान लाना पड़ेगा। अब जितना बोलेंगे उतना तो लाना ही पड़ेगा भैया। कष्ट भी तो दूर भगाना है। बात। हाँ। वो देखिए रामचंद्र भैया आ रहे हैं। राम राम। राम राम भैया। और सब कुशल मंगल? जी ठीक। हाँ। भैया वो आपके वहाँ शांति पाठ चल रहा था, उसका क्या हुआ? अरे भाई क्या बताएं, पंडित को बुलाया था, दान दक्षिणा में खर्च तो बहुत हो गया। फिर पता नहीं लगता, कह गए हैं कि अगले महीने फिर एक जाप होगा। भाई हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि छुटकारा कब मिलेगा। अरे भाई ये सब छोड़ो, मैंने सुना है फतेहगढ़ में एक महात्मा है, जाके देखो, शायद वो आपको कोई नई राह दिखा सकें, शायद आपको कोई फायदा हो। अजी सुनती हो? क्या हुआ? हम अभी फतेहगढ़ के लिए निकल रहे हैं। इस समय? हाँ, सुना है वहाँ पर एक समर्थ गुरु हैं, हमें उनसे अभी तुरंत मिलना है। पर इस समय कैसे जाओगे? इतनी रात को तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी किसी के घर इतनी देर से जाना सही नहीं रहेगा। कल सुबह सुबह निकल जाइएगा। हाँ, हम कल सुबह पौ फटते ही चले जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। आफ़ताबे मारिफत नूख्तदाने मारिफत। पूजा शुरू कीजिए। ध्यान करने पर मुझे अपनी अंदरूनी हालत पहले से बेहतर महसूस हो रही है। आज मुझे अपने गुरु महाराज मिल गए। बस कीजिए। ओम। लाला जी महाराज से पहली बार तवज्जो मिलने पर हमें ऐसा लगा था जैसे हम एक ऐसी हालत तक पहुंच गए हैं जहां हमारी अंदरूनी कैफियत बाहरी फिज़ा से जुदा जुदा है। ये हालत कुछ दिन तक बनी रही। हमारा ध्यान खुद से ही लाला जी महाराज के रूप पर लगने लगा। ये खुद से ही हुआ और इसके लिए हमने कोई कोशिश नहीं की। एसएसएलसी और मैट्रिक एग्जामिनेशन पास करने के बाद हम ध्यान पर ज़्यादा वक्त दे पाए। 6 महीने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे हमारा दिल एक सुकून देने वाले नूर से भर गया है और नूर का एक पौधा अपनी शाखों और पत्तियों से रोशनी बिखेरे जा रहा है। इसके 6 महीने बाद एक अजब हालत महसूस हुई। हमारा दिल खुद ही ओम शब्द का जाप कर रहा था। कुछ दिनों बाद ये लहर पूरे बदन में फैल गई।
अरे रामचंद्र, जी हजूर। क्या रात भर यहीं सोते रहे? हमें जगाया क्यों नहीं? आप सो रहे थे तो हम आपको ये जहमत कैसे दे सकते थे। आओ अंदर चलो। बैठिए। और रामचंद्र, अब की बार बड़े दिनों में आना हुआ। हुजूर, मेरे पिताजी यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं देते हैं। तुम्हारी रूहानी हालत कैसी है? साहब, आजकल मेरे दिल से ओम शब्द गूंजता हुआ महसूस होता है। इसको अजापा की स्थिति कहा जाता है, और जब ये तरंग पूरे शरीर में फैल जाए तब इसे अनहत कहते हैं। लेकिन ये तो रामचंद्र ऐसा है जैसे एक बच्चे के हाथ में खिलौना। अभी तो बहुत आगे जाना है रामचंद्र। हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है। हमारी नज़र उस इंसान की खूबी पर होनी चाहिए, ना कि उसकी खामी पर। जी हुजूर। उन्नीस 1924 में हमें एहसास हुआ कि हर तरफ एक ऐसी ताकत है जो जिंदा और मुर्दा शय में फैली है। हम हैरानी के मंजर में डूब गए। ऐसा लगा जैसे सभी कुछ अल्लाह के नूर से रोशन है। उन्हीं दिनों गर्मियों की छुट्टी में हमें ताश खेलने की ऐसी लत लग गई कि हम सोते वक्त लाला जी महाराज को याद करने के बजाय ताश के बारे में ही सोचने लगे, और हमें ताश खेलने के सपने आने लगे। गुरु महाराज ने सपने में आकर हमें एक दिन फटकारा और कहा कि हमें ताश खेलना छोड़ना होगा। तब से हमने कभी ताश नहीं खेला। इसके बाद हमारी अंदरूनी हालत में और तरक्की हुई, और फिर हमारे दिल में खुदा की जगह लाला जी महाराज ने ले ली, और ये हालत हमेशा बनी रही। प्रकाश की माँ, आज हमारी कचहरी में नौकरी लग गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर आपकी मेहनत सफल हुई। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि अब यह इम्तिहान का झंझट खत्म हो गया। अब मैं अपनी साधना के लिए ज्यादा वक्त निकाल पाऊंगा। ये तो है।